Exercise 11.3, question number 4. 100-meter long. Here is the question. 100-meter long supporting rope of a pole makes an angle of 45 degree with the ground. Find the height of a pole. सिंपली क्वेश्चन में पोल यूज हुआ है. 100 मीटर लॉन्ग सपोर्टिंग रोप. एक आपके पास पोल है और उसको आपने एक रोप है जो कि उसको सपोर्ट कर रही है पोल को. ऐसे आपके पास पोल है फिगर में, ठीक है. और उस पोल को सपोर्ट करने के लिए एक रस्सी है जो कि 100 मीटर है, 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर सपोर्टिंग रोप है जो कि उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, पोल को. और क्वेश्चन में एक आ गया कि एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड. और वो जो रोप सपोर्ट कर रही है पोल को वो एंगल बना रही है 45 डिग्री. आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा था जब भी आप एंगल मेंशन करेंगे हमेशा आपकी तो ट्राइंगल बनेगी. दूसरा आपने ये करना है कि आपका एंगल हमेशा इधर बनेगा, ठीक है. फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल. और सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में पोल यूज हुआ, काइट यूज हुई, हाइट फाइंड करनी है. यही फिगर हमारी क्या बनती है, हमेशा हाइट बनती है, ठीक है. चाहे आपका कोई टावर हो, ट्री हो, पोल हो, हमेशा हाइट ये बनती है स्ट्रेट, ठीक है. और इस वक्त क्वेश्चन में 10 मीटर लॉन्ग सपोर्टिंग रोप, जो हमारे पास रोप रस्सी यूज कर रहे थे उसकी भी लेंथ गिवन है, दैट इज 10 मीटर. अब हमने फिगर में गैस करना है कि हमने जो रोप की लेंथ है वो इस बेस के अलोंग लेनी है या हाइपोटेन्यूज के अलोंग लेनी है. क्योंकि पोल ऐसे स्ट्रेट स्टैंड है और उसको सपोर्ट करने के लिए रस्सी डाली गई है, उस पोल को सपोर्ट करे, तो डेफिनेटली जो हम रस्सी करेंगे वो हमारी एयर में आ रही होगी. इसलिए हम इस वाली लेंथ को रोप की लेंथ कहेंगे, ना कि ये जो डिस्टेंस होता है ये तो ग्राउंड से डिस्टेंस होता है. तो हमारी जो बच्चों की मिस्टेक होती है क्वेश्चन में वो यही होती है कि ठीक है हाइट तो हमने ये कहा है, जो हम 10 यहाँ लिख रहे हैं वो बच्चे यहाँ लिख देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो इसलिए ये याद रखना है कि जो पोल को रोप सपोर्ट कर रही है डेफिनेटली वो रोप रस्सी एयर में आ रही है तो उसका ये डिस्टेंस बनेगा. बाकी आपने इसको ट्राइंगल का नाम दे दिया. जो फाइंड करना है लेट हाइट ऑफ रोप पोल, उसको आपने एच कह दिया. लेंथ ऑफ रोप हमें गिवन थी वो 10 मीटर है. ट्राइंगल ABC. तो हम यहाँ पे अब हमने साइन कॉस 10 में से कौन सा लें. देखिए हमारे पास ये फिगर में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. इस वक्त हमारा काम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें चाहिए और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है. तो हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से साइन कॉस 10 में से ऐसा नाम लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहे हों. तो साइन में सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों नाम आ रहे होते हैं, इसलिए हमने साइन लगाया. साइन 45, एंगल 45 गिवन है. परपेंडिकुलर CB है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, ठीक है, ये लिख दिया. CB की वैल्यू H और AC की वैल्यू 10, फिगर में 10 लगा दी. साइन 45 पे कितना देता है 1/√2. ये आपने वैल्यूज याद करनी है. प्लीज आप टेबल्स याद कर लें वैल्यूज के, फिर आप क्वेश्चन कर सकेंगे. एग्जाम में आपने खुद ये वैल्यूज याद रखनी है, आपको नहीं दी जाएंगी. इसके बाद ये हमने वैल्यूज पुट करने के बाद हमने चूंकि अपने इस H को सेपरेट करना है तो H के साथ जो चीज होगी, जो कुछ भी क्वांटिटी वैल्यू होगी उसको हम हटाएंगे. तो ये 10 को किक लगाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ इक्वल के जाके मल्टीप्लाई होगा. 1/√2 के साथ 10 मल्टीप्लाई. आप 10 को पिछली साइड पे लिखें या 1/√2 को मैंने पीछे लिख लिया और 10 इस तरफ लिख लिया, इससे कोई इशू नहीं पड़ता कि मल्टीप्लाई बाय 10 पीछे लिख लें या आगे लिख लें. तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 1s are 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हमेशा होता है. अब यहाँ तक करके हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब भी कभी हम मैथ्स पढ़ रहे हों और हमारे पास कोई रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसलिए हमें रूट को फिर रैशनलाइज करना पड़ता है. तो ये जो हमारी एज की वैल्यू आई है 10 डिवाइड बाय √2, ये 10 डिवाइड बाय √2 लिखी. यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे. व्हाट इज रैशनलाइजेशन, कि जो भी अगर हमारा रूट वाला नंबर डिवाइड हो रहा होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी. ये देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में √2 आ रहा था तो हमने √2 से इसको मल्टीप्लाई भी किया और √2 से इसको डिवाइड भी किया, यानी सेम इसी नंबर से यहाँ पे ये आपने स्टेप करना है. अगर यहाँ पे √3 आता तो आपने √3 से मल्टीप्लाई भी करना था, √3 से डिवाइड करना, यानी जो टर्म आप ऊपर लिखेंगे सेम वही. जो भी रूट में नंबर आ रहा होगा सिर्फ उस नंबर से, 10 नहीं. यहाँ पे रूट में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है. दैट्स वाई जो भी आपका रूट में नंबर आ रहा हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और उसी नंबर से आपने डिवाइड भी कर देना है. आपने ये स्टेप करने के बाद फिर कटिंग नहीं करनी, ठीक है. रैशनलाइजेशन में फिर कटिंग नहीं की जाती. फिर इसके बाद करते हैं कि न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. न्यूमरेटर में 10 है और √2 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. ये देखिए 10 और √2 को मल्टीप्लाई ऐसे लिख लिया.
डिनोमिनेटर में देखें ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मैंने क्या लिखा है, √2 के ऊपर स्क्वायर डाल दिया कि मीन एक ही नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम चीज़ अगर बार बार मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप अपना टाइम बचाएं, उसको एक दफ़ा लिखें, जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी पावर बन जाएगी। अगर ये √2 यहाँ पे नीचे 3 दफ़ा आ रहा होता तो मैं इसके ऊपर क्यूब डाल देती, क्योंकि ये 2 टाइम आ रहा है, √2 स्क्वायर डाल दिया। और हमें पता है स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये साफ करके लिखा 10 इंटू √2, और ये नीचे हमारे पास सिर्फ 2 बच गया था। अब ये जो 2 है, इस 2 के साथ कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो रूट वाला 2 है, और ये सिंपल, तो सिंपल नंबर की सिंपल से कटिंग होती है। इसलिए इस 2 को इस 10 के साथ कटिंग कर ली। 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। तो इस तरह ये जो 2 रूट से आज़ाद हो गया था, इस 2 की 10 के साथ कटिंग कर ली, तो ये हमारे पास आ गया 5। अब आप बेशक मल्टीप्लाई का साइन हटा लें, क्योंकि ये जो इस तरह लिखा होता है ये मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 5√2। ठीक है, आंसर तो हमारा ये यहाँ बन गया था, लेकिन यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि हमारे पास रूट में नंबर नीचे नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ऐसा हमने एक पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, शुरू की एक्सरसाइज में, कि अगर आपका रूट में नंबर नीचे आ रहा हो तो उसमें आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करने के लिए तरीका क्या, कि उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देना है आपने। फिर उसके बाद आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। कटिंग नहीं करनी इस स्टेप में। और फिर उसके बाद जब आपने ये लिखा, ये √2 स्क्वायर बन गए थे, स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अब आप कटिंग कर सकते हैं, इस स्टेप में नहीं करनी थी कटिंग। बस ये आपने कटिंग की एंड दैट इज योर आंसर। सो हाइट ऑफ पोल इज 5 √2 मीटर। ये 4 क्वेश्चन है गर्ल्स जो आपने इस सेशन में करने हैं।